अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा लेक्चर है क्लास एनपी हार्ड पे और एनपी कंप्लीट पे। ठीक है, लास्ट हमने क्लास पी और क्लास एमपी पे बात की थी, ठीक हो गया। अब हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एनपी हार्ड क्या होता है हमारे पास। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एट लीस्ट एज डिफिकल्ट एज हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स। आपको नाम से पता चल रहा है कि ये हार्डेस्ट होती हैं, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम में सॉल्विंग एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम इज चैलेंजिंग एंड नो एफिशिएंट एल्गोरिथम इज़ नोन फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। यानी इसके लिए कोई एल्गोरिथम ही नहीं है कि हम सोल्यूशन फाइंड कर सकें, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम्स आर यूजली वेरी डिफ़िकल्ट एंड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं कि हम उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो एन पी हार्ड इन शॉर्ट वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो एन पी में सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स से भी ज़्यादा टफ होती हैं, ठीक है। वो एन पी हार्ड होती हैं। ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनकी सोल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल होता है कि अभी तक कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके एग्जांपल देखें क्या दे दिया उन्होंने। अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ एन पी हार्ड प्रॉब्लम इज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम TSP। और वाई TSP इज एन पी हार्ड। TSP क्यों एन पी हार्ड है। पहली बात कि नो नोन एफिशिएंट सोल्यूशन, ठीक है। यानी उसका कोई एल्गोरिदम मतलब देयर इज़ नो नोन एल्गोरिदम डेट कैन सॉल्व TSP क्विकली फॉर लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़। अब ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है क्या कि आपको कुछ सिटीज़ दी गई हैं और आपको शॉर्टेस्ट रूट ढूंढना है जो सब सिटीज़ विजिट करे और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। तो ये लास्ट एक लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल दी थी। तो देखें, अगर 5 सिटीज़ होंगे तो 120 रूट बनते हैं। 10 सिटीज़ के काफ़ी लाखों हज़ारों में रूट्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है सोल्यूशन फाइंड करना कि हम सारी सिटीज़ पे जाएं, ठीक है, और उसका सोल्यूशन फाइंड करके वापस अपने ओरिजिन पे भी पहुंच जाएं, ठीक है। तो इस वजह से नो नोन एफिशिएंट सोल्यूशन वो बोल रहे हैं ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है जो TSP को क्विकली सॉल्व कर सके अगर हमारे पास सिटीज़ ज़्यादा हैं। तो एज द नंबर ऑफ़ सिटीज़ इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारे पास सिटीज़ के नंबर बढ़ते जाएंगे द नंबर ऑफ़ पॉसिबल रूट्स ग्रोज फैक्टरली मेकिंग द प्रॉब्लम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। एक्जैक्टली, यानी अगर तो हमारे पास सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो ये प्रॉब्लम हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड, वाई TSP इज़ NP हार्ड। हमारे पास है कंप्यूटेशनल complexity. The time required to solve TSP grows so quickly with the number of cities that it becomes impractical to compute the exact solution for large instance. यानी वो बोल रहा है कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना हमें TSP को सॉल्व करने के लिए, वो जब जब सिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो वो टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि हम एग्जैक्ट सोल्यूशन बताएं, ठीक हो गया। जैसे उसने बताया कि 10 सिटीज़ के लिए देखें कितने ज़्यादा वो पॉसिबल रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो नीचे मतलब इसके की पॉइंट्स में अगर देखें तो नो नॉन एफिशिएंट एल्गोरिथम, टाइम ग्रोज फैक्टरली, टू मैनी कम्बिनेशंस, ठीक हो गया। तो नीचे ये देखिए उन्होंने बता भी दिया कि 5 सिटी के साथ कितने रूट्स बन रहे हैं, 10 के साथ कितने, 20 के साथ कितने। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास NP कंप्लीट। NP complete problems are the special subset of NP problems that are both in NP and as hard as the hardest problems in NP. This means that these problems are particularly challenging, and if you can solve one NP complete problem efficiently, you can solve all problem in NP efficiently. इसका क्या मतलब है कि NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो NP क्लास में होती हैं, मतलब सोल्यूशन उसका वेरीफाई हो सकता है। आपको याद है ना NP क्लास में हम सोल्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं। NP के सबसे टफ प्रॉब्लम जितनी मुश्किल भी होती हैं वो हमारे पास NP कंप्लीट होती हैं। तो अगर आप NP कंप्लीट प्रॉब्लम का एफिशिएंट सोल्यूशन ढूंढ लें तो आप हर NP प्रॉब्लम का सोल्यूशन एफिशिएंटली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप NP कंप्लीट का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो हर NP प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें क्या बताई भैया उन्होंने। ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन NP कंप्लीट इज़ द knapsack प्रॉब्लम। द knapsack प्रॉब्लम इसमें क्या है कि यू हैव अ knapsack with a maximum weight capacity और सेट ऑफ आइटम्स ईच विद अ वेट एंड वैल्यू। द गोल, अच्छा ये आप लोगों ने ना आप साथ साथ ये भी पूछते हैं कि हमने याद क्या करना है। ये अब सारा याद करना होता है। डेफिनेशंस ऊपर 2-2 लाइनों की है। एग्जाम्पल के साथ जब तक आप नहीं लिखोगे बोर्ड में मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो आपके पास एक बैग है, इस प्रॉब्लम को पहले समझ लें, ठीक है।
आपके पास एक बैग है जो सिर्फ कुछ वेट तक आइटम्स रख सकता है, कुछ वेट तक। तो आपको आइटम्स का ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो बैग का वेट एक्सीड ना करे, यानी वैल्यू मैक्सिमम हो। लेकिन अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। गोल क्या है हमारे पास, ठीक है। द गोल इज़ टू डिटरमाइन द मोस्ट वैल्यूएबल कम्बिनेशन ऑफ आइटम्स टू पुट इन एन knapsack विदाउट एक्सीडिंग इट्स वेट कैपेसिटी। यानी टोटल कम्बिनेशन चेक करना बहुत टफ हो जाता है जब आइटम्स हमारे पास ज़्यादा हों, ऑप्टिमाइजेशन मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर की पॉइंट्स की बात करें कि हम इस नैपसैक प्रॉब्लम के लिए एमपी कंप्लीट क्यों चूज़ करते हैं, तो सबसे पहले है कि हमारे पास वेरिफिकेशन इजी है, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना हार्ड है और एनपी कंप्लीटनेस है। अब वेरिफिकेशन इजी कैसे है कि अगर आपको सेट ऑफ आइटम्स दे दिए गए हैं और एक सोल्यूशन भी दे दिया गया है, तो आप जल्दी से टोटल वेट चेक करके उसको उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बैग में रख सकते हैं, और टोटल वैल्यू अगर ठीक है तो ये वेरिफिकेशन ईजी हो जाएगी। सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज़ हार्ड, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना हार्ड है। कैसे? फाइंडिंग द ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ आइटम्स टू मैक्सिमाइज द टोटल वैल्यू while staying within the weight limit is challenging, especially as the number of item increases। वो बोल रहा है कोई भी ऑप्टिमल कम्बिनेशन आइटम का फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हम कैसे उनके कम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। और वेट लिमिट मतलब हम बार बार चेक करेंगे इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, तो हम कम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हार्ड हो जाता है, ठीक है। ख़ास करके जब हमारे पास आइटम ज़्यादा हो जाती हैं। एनपी completeness, the next problem is NP complete because it is both in NP। यानी अच्छा, एनपी कम्प्लीटनेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो एनपी में भी आएगी और एनपी हार्ड में भी आएगी। तो देखें ये प्रॉब्लम एनपी में भी आ रही है क्योंकि हम इसका सोल्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं, और हार्ड में भी आ रही है क्योंकि ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम में भी कंसीडर कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो अगर हम ये सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंटली तो हम एनपी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक हो गया। तो नीचे क्या है जी, इलस्ट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू इलस्ट्रेट वाई द नैपसैक प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट, स्मॉल इंस्टेंस और लार्ज इंस्टेंस, ठीक हो गया। तो small instance, for a small number of item it might be feasible to find the optimal solution by checking all possible combination। अच्छा, आप लोग चेक करेंगे बार बार एक ही बात वो बोल रहे हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। वो बोल रहा है अगर तो आपके पास जो आइटम्स हैं वो थोड़े हैं, ठीक है, यानी उनका नंबर अगर हम उनको काउंट करें तो वो थोड़े हैं, तो ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है कि आप ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकें, ठीक है, पॉसिबल कम्बिनेशंस को चेक करते हुए। लेकिन अगर तो लार्ज इंस्टेंस है, यानी आपके पास आइटम ज़्यादा है, तो आपके पास कम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, तो आपके लिए ये सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वेन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये देखें पी क्लास एनपी क्लास, पी क्लास जो है वो ये देखें एनपी क्लास के अंदर है, ठीक है। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स एनपी और एनपी हार्ड की ओवरलैपिंग एरिया में आती हैं। ये देखें एनपी जो एनपी कंप्लीट है ना, ये सबसे पहले रुके, ये वाली बात कर रही हूँ। एनपी कंप्लीट जो क्या कर रही है, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट देखिए आ रही हैं एनपी और एनपी हार्ड की ओवरलैपिंग एरिया में। ये जो एरिया होता है ये ओवरलैपिंग होता है ना, तो एनपी कंप्लीट उसकी ओवरलैपिंग एरिया में आ रही हैं और एनपी हार्ड इससे बाहर हो सकती हैं। एनपी हार्ड क्या है जी, इससे बाहर हो सकती हैं, जो एनपी में ना हो लेकिन मुश्किल हो, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर मैं इन चारों क्लासेस का आपको बताऊँ लास्ट लेक्चर में भी, तो क्लास बी जो है वो फास्ट टू सॉल्व है, क्लास एन पी फास्ट टू वेरीफाई, एन पी हार्ड टू सॉल्व, एन पी कम्प्लीट हार्ड टू सॉल्व बट इजी टू वेरीफाई, सब सेट होता है एन पी का, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि किस तरह से प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे क्लासीफाई होती हैं और किस किस कैटेगरी में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन कंप्यूटर साइंस की फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे आप प्रोग्रामिंग करें, डाटा एनालिसिस या एआई। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।